कभी कभी छोटी छोटी आदत अपनाने से इंसान की ज़िंदगी में इतनी आसानियां हो जाती हैं जो हम लोग समझ रहे होते हैं कि पता नहीं किस तरह से ये मुश्किलात ख़त्म होंगी और आसानियां आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि कैसे मेरी प्यारी बहनें छोटी छोटी आदत को अपना के अपनी ज़िंदगी में आसानियां पैदा कर सकती हैं। हम लोग अक्सर दूसरों को देखते हैं कि बहुत सी गैजेट्स और बहुत सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो हम ये सोचते हैं कि शायद वो चीज़ नहीं होगी तो हमारे लिए आसानी नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास छोटे रग वगैरह हों, कारपेट वगैरह हों, तो ये छोटे ब्रशेज़ वगैरह बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अगर वैक्यूम वगैरह ना हो तो इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो सकती है। मैं आपके साथ एक वीडियो में इसको वॉश करने का आसान सा तरीका भी शेयर करूँगी और बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएँगे आपके रग और कारपेट्स। खैर, आज मैंने सुबह ही डिसाइड कर लिया था कि मैं बेडशीट्स वगैरह चेंज करूँगी। वीक में 2 टाइम मैं बेडशीट्स वगैरह चेंज करती हूँ और जब मैंने चेंज करनी होती है उस दिन मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ और उस दिन मैं कपड़े साथ ही वॉश कर लेती हूँ उनको, बेडशीट्स वगैरह को। तो खैर, मैंने आज ऐसा किया कि नाश्ते वगैरह से फ्री होकर फ़ौरन मैं रूम में आ गई, क्योंकि मुझे ये था कि मैं बेडशीट्स वगैरह जो हैं वो चेंज कर लूँगी और साथ ही मैं उन्हें अ, वॉश होने के लिए डाल दूँगी। बाकी काम होते रहेंगे और साथ में ये चीज़ें भी वॉश हो जाएँगी। आप अपनी लाइफ़ में खुद छोटी-छोटी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा कपड़े जमा कर लें और फिर आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाए। कुछ लोगों का तो मैंने ये देखा है कि वो शाम तक कपड़े धो के बाकी कपड़े अंदर ही छोड़ देते हैं और नेक्स्ट डे के लिए वो रख लेते हैं। मैं समझती हूँ कि थोड़े-थोड़े कपड़े वॉश करने में आसानी है। गर्मियों में तो फीमेल्स को चाहिए कि वो अपने जो कपड़े बहुत अच्छे वाले हैं या घर में रेगुलर पहनने वाले भी, एक्चुअली स्वेटिंग वगैरह की वजह से ना डेली कपड़े चेंज हो रहे होते हैं, तो उन पे इतनी मैल कुचैल नहीं होती, बस स्वेटिंग की वजह से हमें चेंज भी करने पड़ते हैं और हमें घबराहट वगैरह महसूस होती है। तो आप हाथ से धो लिया करें, ये आपके लिए बहुत आसानी होगी। पिछले कुछ दिनों से ना मैं बस अपने डेली के काम ही कर रही थी। मैंने कोई डेकोरेशन में चेंजेस वगैरह नहीं किए थे, वरना मोस्टली मैं, आप लोग देखते हैं वीडियोज़ में, मैं चेंजेस वगैरह करती रहती हूँ। उससे ज़रा ना मेंटली तौर पे इंसान फ्रेश हो जाता है। आज मैंने सोचा भई आज ये काम लाज़मी करना है, क्योंकि बाकी मसरूफियात तो चलती रहेंगी, लेकिन ये वाला जो काम है ना, ये एकदम से इंसान को फ्रेश कर देता है। जब रूम में आए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी कोई डिफरेंट डेकोरेशन हो गई। तो ये डीआईवाई बॉटल है, ये भी मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर की हुई है। ये विनेगर वाली बॉटल थी और इसको मैंने खुद पेंट किया है। खैर, आज मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया और ये 2 चीज़ें मैंने इधर रख दी। मैंने कहा चलो कुछ तो चेंजेस हो, अच्छा लगता है। साइड टेबल्स पे हल्की-फुल्की सी चीज़ें रख दिया करें। जिनके छोटे बच्चे हैं ना, आप पहले वो चीज़ें रखें जो टूटने वाली ना हो, ताकि बच्चों की थोड़ी-थोड़ी हैबिट डेवलप हो। और एक और बात याद रखिएगा कि बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि कोई भी नई चीज़ देखते हैं तो उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि हमने इस चीज़ को पकड़ना है, पकड़ के देखें, फेंक के देखें। तो बच्चों को 5-7 मिनट दे दें। जब वो पकड़ के हाथ में तसल्ली से देख लेगा ना, उसके बाद उस चीज़ में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, 5-10% इंटरेस्ट बाकी रहेगा। तो फिर वो जो है ना, वो दोबारा कभी नहीं छेड़ेगा। खैर, ये वाली साइड टेबल पे भी मैंने इस तरह से कुछ हल्की-फुल्की सी चीज़ें रखी हैं। मेरे बच्चों को तो अब आदत हो गई ना इन चीज़ों की, तो वो नहीं इतना करते। पहले वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाथ लगाते थे, छेड़ते थे, और थोड़े ही दिन पहले मेरी बेटी से एक वास भी टूट गया है खेलते वक़्त। लेकिन आप यकीन करें कि मैंने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, क्योंकि इट्स ओके, मुझे पता है कि उसने जानबूझ के नहीं गिराया और टूटा, बल्कि उससे गलती से हो गया था। बच्चे ना बहुत डर जाते हैं, सहम जाते हैं। मेरी बेटी जो अबीहा है, आपने वीडियोज़ में अक्सर उसे देखा है, वो माशाल्लाह बहुत समझदार है और मुझे पता है कि वो दूसरे तो शायद कुछ थोड़ा बहुत शरारत से भी खराब करें, लेकिन वो बिल्कुल भी इस तरह नहीं करती। बस वो लोग खेल रहे थे और फुटबॉल की वजह से ना वास पता नहीं पहले से ही ऑलरेडी थोड़ा-सा टेढ़ा था और वो गिरा और टूट गया। तो ख़ैर, मैंने वो थोड़ा डर रही थी कि पता नहीं मेरी मम्मा मुझे क्या कहेंगी, लेकिन मैंने कहा मेरी बेटी इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, रूम्स वगैरह में ना फुटबॉल्स नहीं लेके आते, तो उसे ये बात समझ आ गई। ख़ैर, आपने ड्रेसिंग टेबल भी देखी, मैंने उस पे भी ना थोड़ा-सा चेंज कर दिया है। जो मेरी पाकिस्तान वाली ड्रेसिंग टेबल है वो इतनी फुल है और ये भी पहले फुल थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर मैंने खुद ही चीज़ें हटा दी, क्योंकि मुझे काफ़ी देर लग जाती थी एक-एक चीज़ को साफ़ करने में। क्योंकि यहाँ पे ना हर रूम में विंडो होती है सऊदी अरब में, और एसी भी है जो कि बाहर वाली साइड पे है, तो काफ़ी डस्ट आती रहती है। हालाँकि विंडोज़ वगैरह क्लोज़ है और कोई भी ओपन नहीं करता। ख़ैर, फिर भी मैंने इन चीज़ों को साफ़ किया, तो मैंने कहा कम चीज़ें होंगी तो मुझे आसानी होगी। ड्रेसिंग टेबल वगैरह क्लीन करने के बाद मैंने सोचा आज बैम्बू प्लांट को भी थोड़ा-सा जो है ना वो क्लीन कर लेते हैं। वैसे आपको पता ही, देखिए बच्चों ने अंदर कुछ फेंका हुआ है, इसके कोई पेपर वगैरह। आपको पता है कि मैं बैम्बू प्लांट को एटलीस्ट 10 डेज़ या 1 वीक में ना मैं इसके वास को भी अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ और इसको बिल्कुल फ्रेश इसमें पानी डालती हूँ।
मैं हमेशा इसमें पीने वाला पानी डालती हूँ, जो टैप वाटर है वो मैं नहीं डालती, पीने वाला हम लोग लेके आते हैं फ़िल्टर वाला। मुझे लगता है कि जैसे हमें साफ़ पानी की ज़रूरत है और इससे हमें पेट वगैरह ख़राब होने का इशू हो सकता है, इस तरह प्लांट्स वगैरह को भी ज़रूरत होती है। बैम्बू प्लांट ऐसा प्लांट नहीं है कि वो हफ़्ते 10 दिन में ग्रो करके बहुत कोई मनी प्लांट की तरह लंबा चौड़ा निकल आएगा। स्लो मोशन में ग्रो करता है, लेकिन अगर इसका ख्याल रखा जाए तो ये बिल्कुल हरा रहता है और ये रूम टेम्परेचर इसका मेंटेन हो। और उसके अलावा ये है कि लाइट्स वगैरह इसको ज़रूरी चाहिए। इसको डे लाइट की ज़रूरत नहीं है, जो आपके रूम में लाइट्स वगैरह होती है ना, बस वो चाहिए। तो मैंने तो उस रूम में रखा है जहाँ पे हम ज़्यादातर मैं और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम सब लोग होते हैं। तो लाइट्स ऑन ही रहती हैं, रात को ही ऑफ होती है। तो ये बहुत अच्छा माशाल्लाह चल रहा है। मैं अपने हस्बैंड से ये कह रही थी कि मैं इसको पाकिस्तान भी ले जाऊंगी, तो मुझे वो कह रहे थे कि ठीक है ले जाना। खैर मैंने इसको भी वॉश किया। ये इस तरह ही है जैसे आप खुद शावर ले लें या हम बच्चों को नहलाते हैं ना, तो इस तरह फ्रेश फ्रेश एकदम कलर खूबसूरत सा। आप लोगों को पता है कि मैं इसे ना एक वीक में 2-4 दफ़ा ना एक साफ कपड़े से साफ भी कर देती हूँ और हफ्ते 10 दिन के बाद इसे वॉश कर देती हूँ। लेकिन ये है कि वॉश वाली जो फीलिंग है ना, वो साफ करने से नहीं आती। ये एक देखें, ये मेरे बेटे से टूट गया थोड़े दिन पहले, लेकिन मैंने कहा अब उसे क्या कहूँ, उसे भी कुछ नहीं कहा और इसे भी रख लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और माशाल्लाह ये जला भी नहीं है, बिल्कुल सही है। उसके पत्ते भी ठीक है क्योंकि वो पानी में था। जो ये वाटर प्लांट होते हैं ना, ये बिल्कुल ठीक रहते हैं। ये इंडोर प्लांट है और पानी में बड़ा अच्छा ग्रो करता है, तो मैंने इसको ऐसे रख लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब गलती जब किसी से हो जाती है ना, तो फिर उसे क्या किया जाए। खैर मैंने ये देखें इन सबको वॉश करके इसमें डाल लिया। इसमें मैं पीने वाला पानी डालती हूँ हमेशा। और अगर आपके पास भी बैम्बू प्लांट है तो आप उसमें उसका थोड़ा सी केयर करें, वो बड़ा अच्छा हो जाएगा, वरना इसके पत्ते बड़ी जल्दी जल जाते हैं। एंड उसके अलावा ये है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर रखें, बड़ा अच्छा है, कोई ज़्यादा इसकी केयर की भी ज़रूरत नहीं है, वीकली केयर कर लें। लेकिन अपने रूम वगैरह में रखें, बड़ा फ्रेश फील होता है। तो इसको भी लाकर फिर मैंने ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया। यहाँ मैंने रखा हुआ है, अभी मेरे बच्चे तो नहीं इसको छेड़ते, लेकिन ये है कि अगर बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो फिर थोड़ा एहतियात करनी चाहिए कि खुदा न खास्ता ये गिर के टूट ना जाए। टूटने की इतनी टेंशन नहीं होती जितनी टेंशन इस बात की है कि ये लग ना जाए बच्चों को, कांच वगैरह। तो मेरे हस्बैंड भी बस इसी बात से डरते हैं कि चीज़ें जितनी मर्जी रखो, लेकिन बच्चों को लग जाए तो खुदा न खास्ता ज़्यादा लग जाता है। आपको पता है कि कांच वगैरह इस लिहाज से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। खैर अभी तो बच्चों को आदत हो गई है देख देख के, और 1-2 बार छेड़ने के बाद अब उन्हें सुकून हो गया, अब नहीं इन चीज़ों को हाथ लगाते, लेकिन फिर भी बच्चों का पता नहीं चलता। तो ये देख सकते हैं आप, ड्रेसिंग टेबल को मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मैंने कहा चलो अच्छा लगेगा। खैर उसके बाद ये दोपहर के बाद इवनिंग का टाइम है और मेरे हस्बैंड ना कुछ सामान ले आए थे। मैं आजकल सुबह के टाइम खाना नहीं बनाती हूँ, शाम को बनाती हूँ। तो इस वजह से ना फिर मैंने कुछ चीज़ें बता दी थी। आज कह रहे थे कि आलू मटर और गाजर बनानी है। पहले मुझे ये गाजर बनाना भी अजीब लगता था, मुझे लगता था सैलेड के लिए यूज़ हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छा सालन बनता है इसका। और ये आलू लेकर आए थे। मैं ना फ्रेश ही मंगवाती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि आलू वगैरह तो बिल्कुल भी, आलू और प्याज तो फ्रेश आएँ। और ये एप्पल वगैरह हैं जो कि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो फिर मैं खुद भी मॉर्निंग में लाजमी लेती हूँ। उसके बाद मैंने यखनी वगैरह बनाई थी। बच्चों को यखनी वगैरह देना ना बहुत ज़रूरी होता है उनकी हेल्थ के लिए भी। और साथ में सब्जी वगैरह बना रही थी। आई होप ये मेरा एक रूटीन व्लॉग है, इसमें छोटी छोटी कुछ आदात भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आपको अच्छी लगी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।